इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट के लिए दो ऐसी चीज जो बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह चल रही है, वो है नेपाल क्रिकेट फैंस और दूसरे हैं पारस खड़का। आई एम श्योर आपने पारस दाई का वो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन देखा होगा जिसमें बहुत सारी चीजें थी डिस्कस करने को। सो यस, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। 2 बार बैक टू बैक आईसीसी की तरफ से डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नेपाल फैंस को, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो नेपाल में क्रिकेट का क्रेज है ना, वो धीरे 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 एकदम सही दिशा में बढ़ता जा रहा है। एंड यस, लास्ट टाइम जब मैंने इस बारे में बात की थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि यार ये इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा आप इसको बना रहे हो। ये रीजन ये था कि उस टाइम पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, सीडब्ल्यूसी के टेबल पर स्ट्रगल कर रहे थे, तो लोग बहुत खुश नहीं हुए। मतलब यस, पीपल वर हैप्पी, लेकिन उस लेवल की खुशी नहीं थी, क्योंकि सबको लगा कि यार पहले परफॉर्मेंस तो आए। बट इस बार जब परफॉर्मेंस के साथ ये चीज आई है तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ गई। आज जो पारस दाई का वो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन था ना, मैं उसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें निकालूंगा और आपको उस बारे में बताऊंगा कि एक तो ये नेपाल फैंस का जो पूरा ये एंगेजमेंट का अवार्ड है, ये कैसे नियर फ्यूचर में चीजों को बदलेगा। और जो आप लोगों ने मुझसे काफी बार सवाल किया है कि यार आपने नेपाल क्रिकेट फॉलो करना क्यों शुरू करा, क्या रीजन था, और उस पर मैंने जवाब भी यही दिया था कि यार नेपाल क्रिकेट में जो पोटेंशियल है, जो नियर फ्यूचर में इसकी ग्रोथ होने वाली है, जब कल को ये बड़ा हो जाएगा तो एटलीस्ट मैं कह सकूंगा कि मैं तब से सपोर्ट कर रहा हूं जिस टाइम पर एनपीएल शुरू भी नहीं हुआ था, उस टाइम से मैं सपोर्ट कर रहा हूं। और आज जो कुछ नंबर्स मेंशन किए पारस दाई ने अपने उस स्टेटमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे और बताऊंगा मैं कि कैसे ये चीजें काफी हद तक सच होती हुई दिख रही। सो यस, कुछ चीजों में सबसे पहला मेंशन जो मुझे लगता है सबसे बड़ा है उस पूरे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आई गेस 5 मिनट के आसपास, आप, मुझे टाइमर याद नहीं है बट आप जाकर के चेक कर लेना, जब वो टेस्ट प्लेइंग नेशन के बारे में बात कर रहे थे, उनकी एग्जैक्ट लाइन जो है पहले मैं आपके सामने पढ़ता हूं। उन्होंने कहा था कि नाउ वी वांट टू एनविजन आवरसेल्फ एज अ टेस्ट प्लेइंग कंट्री, और फिर इसके बाद उन्होंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल, नेपाल के पास फैंस है। उन्होंने कहा वी हैव फैंस। अब आप सोचो कि वहां पर एक वो इंसान जो नेपाल क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा हुआ है, जो नेपाल क्रिकेट को एज अ कैप्टन लीड कर चुका है, जो एज अ सेक्रेटरी दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सबसे पहली चीज ये मेंशन करता है कि भैया हमारा जो नेक्स्ट विजन है वो है टेस्ट प्लेइंग नेशन, और वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हमारे पास फैंस हैं, हमारे पास सपोर्ट है इस क्रिकेट को ग्रो करने का। और फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट। आप सोचो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैंस का सपोर्ट है, उन्होंने उसको पहले मेंशन करा। और फिर उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब गवर्नमेंट ने जो फंडिंग है उसको 2 टाइम्स कर दिया है। सो यस, इन केस यू हैव नोटिस्ड, पारस दाई इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट थे फॉर 2 मेजर रीजन कि भैया एनपीएल का सक्सेस था, दूसरा फैंस का एंगेजमेंट जो था वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जब एनपीएल शुरू हुआ था उस टाइम पर भी पारस दाई एक ही चीज पर काउंट कर रहे थे, और वो थे नेपाल के फैंस, कि भैया अगर फैंस का सपोर्ट हमें मिल गया एनपीएल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वही चीज, अगर फैंस का सपोर्ट मिल गया टेस्ट नेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर फैंस का सपोर्ट मिल गया तो जो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, ये सब कुछ हो जाएगा। हाँ, साथ में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसी ने एनपीएल को सक्सेस किया, और एनपीएल अगर सक्सेसफुल होगा नेपाल क्रिकेट सक्सेसफुल हो जाएगी। आई नो, ये मैंने ये सेम लाइन पहले भी कही थी, और उस टाइम पर कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि यार लीग क्रिकेट पर शायद उतना फोकस नहीं होना चाहिए जितना नेशनल क्रिकेट पर होना चाहिए। भाई देखो, लीग क्रिकेट पर फोकस इसलिए जरूरी है क्योंकि आईपीएल ने जिस तरह से बीसीसीआई को बूम किया है, उसने बताया है कि लीग क्रिकेट कहां तक चीजों को बदल सकता है। भाई पैसा आएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, अच्छा कोचिंग स्टाफ आएगा, सब कुछ बेहतरीन होगा, और पैसा अगर आएगा, मतलब एनपीएल अगर होगा तो पैसा बहुत अच्छा आ पाएगा। क्योंकि पारस दाई ने एक और बात मेंशन करी कि इस बार एनपीएल से नेपाल हैज रेज मोर मनी देन व्हाट आईसीसी गिव्स यू, मतलब जो आईसीसी पैसे देता है उससे ज्यादा पैसे एनपीएल से जनरेट कर चुका है नेपाल। सो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जिस तरह से आईपीएल ने बीसीसीआई को सपोर्ट करा, आईपीएल ने बीसीसीआई को बढ़ा दिया, उसी तरह से आने वाले टाइम में एनपीएल जो है वो नेपाल क्रिकेट को बढ़ा देगा। अब देखो, इस बार आईसीसी ने जो अपना 23-24 का रेवेन्यू बताया है वो है 9741 करोड़। 2023-24 का जो रेवेन्यू है 9741 करोड़ है, और उसमें आईपीएल का कितना कंट्रीब्यूशन है? 5761 करोड़। मतलब आईपीएल मोर देन 60%, अराउंड 60% कंट्रीब्यूशन रखता है पूरे बीसीसीआई के रेवेन्यू की। सो यस, जो लीग होती है वो आपको बड़ा बना देती है, आपको सिर्फ चाहिए सपोर्ट। और अदर लीग में क्या फर्क है? आप जाकर एक कैरेबियन लीग देखो, उसमें क्या नहीं है। आप जाकर के अमेरिका की, उसमें क्या नहीं है। ये दुनिया भर की जो लीग्स हैं इसमें फैंस का सपोर्ट नहीं है, और फैंस का सपोर्ट ना होने की वजह से ये लीग ऐसे ऐसे चल रही हैं।
आईपीएल में फैंस का सपोर्ट है, बीसीसीआई बूम कर गया। एनपीएल में फैंस का सपोर्ट है, नेपाल क्रिकेट बूम कर जाएगी। सो दैट इज द रीजन मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि एनपीएल को सपोर्ट करो। एनपीएल को जितना ज्यादा आप पुश करोगे उतना ज्यादा नेपाल क्रिकेट पुश होगा। यहां पर बात ये नहीं है कि भाई सबको लीग क्रिकेट खेलने लगेगा और ऐसा नहीं, क्योंकि नेपाल के पास बहुत कुछ अभी अचीव करना है। अभी उनको ओडीआई नेशन अभी उनको टेस्ट प्लेइंग नेशन हराना है, अभी उनको खुद टेस्ट स्टेटस चाहिए, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अचीव करने को बाकी है। लेकिन इसमें पुश मिलेगा अच्छे रेवेन्यू जनरेशन से, और वो रेवेन्यू जनरेशन आएगा एनपीएल से। अब देखो इस बार पारस खड़का जब वहां पर बात कर रहे थे, ही टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। उन्होंने नेपाल की ट्रॉफी तक के बारे में बात किया, उस स्टोन के बारे में बात किया जो एनपीएल की ट्रॉफी पर रखा है। क्यों? क्योंकि भाई ही वांट्स टू शो द वर्ल्ड कि नेपाल में क्या हो रहा है, और क्यों वो ट्रॉफी वन ऑफ अ काइंड है। कौन सी ट्रॉफी पर किसी पर्टिकुलर आपके कंट्री का या कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर चीज रखी हुई है जो उसको डिफाइन करती है या अलग बनाती है। वो एनपीएल की ट्रॉफी है, जहां पर उन्होंने बताया कि भाई पहली चीज तो ये काला पत्थर क्यों है, क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का ये बता रहा है कि हमें आगे आने वाले फ्यूचर में किस चीज को सेव करना। मतलब एक कंप्लीट मैसेज को उन्होंने डिस्क्राइब करा। सो हर छोटी छोटी चीज को जाकर के बात करना, बताना, ये बताता है कि आपको अपनी चीज पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है आप, और वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इस फैन से। सो यस, ये जो फैन है इन्होंने सबके अंदर भरोसा डाला है। और आज सिर्फ ऐसा नहीं कि पारस खड़का ने बात करी, आज उसी कॉन्फ्रेंस में जयवर्धने ने, राहुल द्रविड़ ने एसोसिएट नेशन को लेकर बात करी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसोसिएट नेशन लगातार क्रिकेट खेल रहा है, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एसोसिएट टीम्स को बायलैटरल, ट्रायंगुलर सीरीज, क्वाड्रेंगुलर सीरीज, इन सब में फीचर करने की जरूरत है। टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ जितना ज्यादा आप उसको प्रमोट करोगे उतना ज्यादा वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये छोटी चीज नहीं है। अगर आपको बाई एनी चांस लग रहा है कि यार ये छोटी चीज है, तो आप इस सब चीज को समझो कि जितनी चीज पॉसिबल हो रही है ना, वो सब चीज इसलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि पीछे फैंस का सपोर्ट है। देखने वाले लोग हैं तभी तो क्रिकेट होगा। अगर देखने वाला, मतलब पूरे दुनिया से स्पोर्ट खत्म हो जाए अगर उसको देखने वाला ही कोई ना हो। सीधी सी बात है, जब तक सपोर्ट है तभी स्पोर्ट है, वरना अगर सपोर्ट गायब तो स्पोर्ट भी गायब हो जाएगा। खैर, आपके सामने कुछ नंबर मेंशन करता हूं जो पारस दाई ने उस प्रेजेंटेशन में फैंस की तरफ से मेंशन किया। सबसे पहली चीज, जो कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स रहे। इस बार एनपीएल में 60 मिलियन से ज्यादा की व्यूअरशिप आई, पहला सीजन था। इस बार फैंस इन स्टेडियम 150,000 से ज्यादा फैंस स्टेडियम आए। इस बार जो एवरेज व्यूअरशिप हर मैच की रही वो 1.5 मिलियन से प्लस में रही। टीवी व्यूअरशिप 5 मिलियन से प्लस में, ओटीटी व्यूअरशिप 3 मिलियन से प्लस में, और उसके बाद सोशल मीडिया एंगेजमेंट 500 मिलियन से प्लस में, वीडियो व्यूज 700 मिलियन से प्लस में। कौन देख रहा है इनको? ये कहां से आ रहा है? ये व्यूज, ये सब जनरेट कहां से हो रहा है? फैंस की वजह से हो रहा है। ये जो एंगेजमेंट का अवार्ड मिला है ये छोटा नहीं है। और जो मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि आने वाले टाइम में एनपीएल नेपाल क्रिकेट को बदल कर रख देगा जिस तरह से आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को बदला है। मेरा मतलब यही था। आज अंडर 19 में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अंडर 19 में एक दिन का 20,000 रुपीज मिलता है। इंडियन करेंसीज बता रहा हूं। वो जो वैभव सूर्यवंशी हैं जो अभी इंग्लैंड में जाकर के खेल रहे हैं, वो एक दिन का, एक मैच खेलने का एक दिन का 20,000 रुपए कमाते हैं अंडर 19 में। क्यों ये पॉसिबल हुआ? क्योंकि आईपीएल ने इतना रेवेन्यू जनरेट करा कि बीसीसीआई के पास पैसे आते गए। और आज बीसीसीआई अपने प्लेयर को, उनकी पहली प्रायोरिटी है कि चाहे आप अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, अगर आप बीसीसीआई के स्ट्रक्चर में आते हो, अंडर 23 हो या फिर कोई भी आ गया, या फिर आप अगर नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, आप डोमेस्टिक में कुछ खेल रहे हो, आप सबके पास इतना इनफ रहेगा कि आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार इसमें खेलूं या ना खेलूं। अगर आप नेशन रिप्रेजेंट नहीं करते हो फिर भी यू विल बी लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। यस, जो जब लास्ट टाइम पारस दाई ने कहा था, जब एनपीएल खत्म हुआ था, कि इस बार का एनपीएल ने प्रूव कर दिया है कि नेपाल में जो लोग हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, वो इसको एज अ फुल टाइम करियर देख सकते हैं। बिकॉज उन्होंने देखा कि भाई क्या कुछ हमने इससे एक सीजन में जनरेट किया, आगे आने वाले टाइम में योर डबल ट्रिपल हो सकता है। एनपीएल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, नेशन से के लिए खेलना उतना ही इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई जब पैसे आएंगे, जब रेवेन्यू आएगा, जब स्टेटस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। आज क्यों स्टेडियम्स बढ़ रहे हैं? आज क्यों गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है? क्यों वो बजट बढ़ा रही है? क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने एक सीजन में देख लिया कि यार ये तो काफी आगे जाने वाला है। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, आप लिख कर ले लो, एनपीएल 5 आते आते तक, मैंने आपसे पहले भी बात कही थी कि एनपीएल 1 हुआ है, अभी एनपीएल 5 आते आते तक आप देखना कहानी कैसे बदल जाएगी पूरी। और फिर मैं आपसे पूछूंगा, जब आप मुझसे पूछते थे कि आपने क्यों नेपाल को सपोर्ट करना शुरू करा, ये रीजन था इस दिन की वजह से।
खैर, दिस वॉज माई टेक ऑन पारस खड़का का वो पूरा प्रेजेंटेशन, बिकॉज ही वॉज वंडरफुल, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरह से नेपाल क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, वी जस्ट होप कि इसी तरह से आगे बूम करता रहे। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रेजेंस, क्योंकि आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम इन अनदर वीडियो, बाय बाय।